हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के बाजार की पोस्ट मार्केट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज के बाजार में हमें किस तरीके से मूवमेंट्स देखने के लिए मिले हैं और एलटीपी कैलकुलेटर ने हमें कौन कौन सी चीज़ों को दिखाया है। आप लोगों के सामने ये जो चार्ट लगा हुआ है ये आज के बाजार का चार्ट है, आज के निफ्टी का चार्ट है। आज के निफ्टी में आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल कल का अपोजिट मूवमेंट ही हमें देखने के लिए मिला है। कल के दिन क्या हुआ था, बाजार कंटिन्यूसली बुल रन में था और आज के दिन में बाजार कंटिन्यूसली ब्लड बाथ में था। लेकिन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर हमें क्या बता रहा था। तो आप लोगों के सामने ही मैंने एलटीपी कैलकुलेटर पे आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा लगा लिया 9 जुलाई 2024 का, जो कि 9:15 का पहले टिक का डेटा है। जहां पे हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि 9:15 पे जब बाजार ओपन हुआ तो उस समय जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस था दोनों भी एक ही स्ट्राइक प्राइस पे थी और वो स्ट्राइक प्राइस थी 24,800। 24,800 के ऊपर हमारा सपोर्ट था जो कि वॉल्यूम का था और अपनी ही जगह पे स्ट्रांग था। बात करें रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस भी हमारा 24,800 के ऊपर था जो कि वॉल्यूम का था और ये अपनी जगह पे स्ट्रांग था। 9:15 पे ये जो डेटा हमें नजर आ रहा है, इस डेटा को देखते हुए अगर हम बाजार की रेंज को समझने की कोशिश करें तो ऐसी कंडीशन में बाजार का जो रेंज होता है वो होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक। यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके हम कॉल के ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम एंट्री करके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आके हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर ये लेवल्स एक एक मरतबा हिट हो चुके हैं और अगर सेकंड टाइम या थर्ड टाइम बाजार इन लेवल्स पे आती है तो रेंज जो है एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। यानी कि मान लो कि बाजार पहले एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक मरतबा जा चुकी है और बाजार सेकंड टाइम या थर्ड टाइम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आई है, तो ऐसी कंडीशन में बाजार का जो रेंज होगा वो हो जाता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। और अगर ऊपर के साइड में बात करें तो ऊपर के साइड में रेंज हो जाता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। ये हो जाता है बाजार का रेंज। ठीक है, तो इस तरीके का ये बाजार का रेंज हमें नजर आ रहा है सुबह के 9:15 पे। लेकिन हम लोग अगर टाइम में थोड़ा सा और आगे जाएंगे, जस्ट 1 मिनट 9:16 पे, तो हमें क्या नजर आता है, हमें यहाँ पे नजर आता है कि हमारा जो सपोर्ट है वो अब भी 24,800 पे ही है जो कि वॉल्यूम का है और स्ट्रांग है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें रेजिस्टेंस भी अब भी नजर आ रहा है 24,800 के ऊपर जो कि वॉल्यूम का ही है, लेकिन अब ये स्ट्रांग नहीं है, अब ये वीक है। अब ये किस तरीके से है, अब ये है वीक टुवर्ड टॉप। और ये कहाँ तक वीक टुवर्ड टॉप है, तो ये वीक टुवर्ड टॉप है 25,000 तक। और जब भी बाजार में इस तरीके का सिनेरियो बनता है तो ऐसे सिनेरियो में बाजार का जो रेंज होता है वो होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर, रेजिस्टेंस या फिर कह सकते हैं रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस जहां तक के WTT है उसके एक डाइवर्जन पहले यानी कि WTT -1। ठीक है, यहाँ तक का इतना बड़ा रेंज हमें नजर आता है इस बाजार का। ठीक है, ऐसी कंडीशन में। और WTT -1 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लेवल्स की बात करूं तो यहाँ पे मुझे नजर आएगा कि 24,800 के पुट साइड के डाइवर्जन से लेके 24,950 के कॉल साइड के डाइवर्जन तक का ये बाजार हमें नजर आ रहा है, क्योंकि ये 25,000 के ऊपर तो WTT है और WTT से एक डाइवर्जन पहले यानी 24,950 का डाइवर्जन। तो यहाँ तक का बाजार में रेंज नजर आता है। अगर हम लोग बात करें बाजार के प्राइस की कि बाजार इस वक्त कहाँ चल रहा है मार्केट प्राइस की, तो इस वक्त जो मार्केट प्राइस है वो 24,764 जो कि 24,800 से नीचे है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहली फुर्सत में हम लोग चेक करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहाँ है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमारे सामने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल गया। हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नजर आ रहा है 24,763, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास ही बाजार खड़ा है, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लेवल हमें कितना मिला है 24,763 और बाजार कहाँ खड़ा है 24,764। यानी कि ये प्लेस हमारे लिए एक बहुत ही सेफ और सिक्योर प्लेस थी जहाँ से हम कॉल के ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। और 9:16 पे ही मैंने भी अपनी कॉल के ट्रेड के अंदर एंट्री किया था, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, उन लिंक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। हमारे टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप के अंदर रोज मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से पहले हम लोग लाइव क्लास की भी लिंक को पोस्ट कर देते हैं। तो अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लास में सीखना चाहते हैं, तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली हमारे लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। अगर आप लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी है, तो रिकॉर्डिंग्स को देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन पे क्लिक करना होगा। वहां से आपको रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस लेना होगा, जिसकी फीस बहुत ही कम रखी गई है, ओनली 399 रुपीज रखी गई है, जो कि एक 12th का स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं रिकॉर्डिंग्स को देख के, तो आपको वहां से ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। ज्वाइन बटन
बटन पर क्लिक करके रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस लेना होगा और वहां से आपको सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा। जो भी रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस लेगा उन्हें हमारी जो पहली बैच थी उसकी भी सारी क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा। जो न्यू बैच चल रही है इस बैच की भी सारी रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा। साथ में डेली की पोस्ट मार्केट की शीट भी मिल जाएगी। और 5 अगस्त के बाद में स्टार्ट होने वाला जो एक लाइव सेशन होगा सुबह मॉर्निंग में 1 घंटे का जो लाइव सेशन होगा लाइव मार्केट का 9:10 से लेके 10:10 15 मिनट या 10:30 बजे तक, या लेकिन मिनिमम 1 घंटे का तो होगा। 1 घंटे का जो लाइव सेशन होगा आपको उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन मेंबर नहीं हैं, चैनल की मेंबरशिप आपके पास नहीं है, फिर भी अगर आप लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर लाइव मार्केट में आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि लाइव मार्केट का वाला जो सेशन 1 घंटे का उसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा पेटीएम मनी का लिंक। आपको क्या करना है, आपको हमारी लिंक से पेटीएम मनी में डीमैट अकाउंट ओपन करना है और सेम अकाउंट के अंदर आपको ट्रेड करना है। अगर आप सेम अकाउंट में ट्रेड भी करते हो तब भी आपको मॉर्निंग का जो 1 घंटे का लाइव सेशन होगा उसके अंदर आपको ऐड कर लिया जाएगा, उसके अंदर आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। और हमें एक्टिव यूजर्स ही चाहिए। अगर आप एक्टिव यूजर होंगे सेम अकाउंट पे ट्रेड करेंगे तो ही आपको जो है उस ग्रुप के अंदर रखा जाएगा जहां पे लाइव क्लास का लिंक आएगा। अगर आप एक्टिव यूजर्स नहीं हैं तो वहां पे आपको लिंक नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करके सेम अकाउंट में ट्रेड करेंगे वो उन्हें जो लाइव रखा जाएगा, उन्हें लाइव रहने के लिए मिलेगा Gmeet का लिंक और वो Gmeet पे लाइव होंगे। और जो लोग हमारे मेंबर होंगे चैनल के उनके लिए यूट्यूब लाइव ही होगा, उन्हें यूट्यूब पे ही लाइव जो है उसे ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। 9:16 की बात होगी। आगे बढ़े 9:17 पे सिनेरियो सेम, 9:18 पे सिनेरियो सेम, 9:19 पे सिनेरियो सेम। अभी भी सिनेरियो में कोई भी चेंजेस नहीं है। सपोर्ट साइड में क्या हो, यहाँ पे कुछ कलर्स में चेंजेस आई हैं, लेकिन अगर हम लोग 100% की बात करें तो परसेंटेज अभी भी 100% वाली 24,800 पे ही है, जिसको कोई कम्पिटिट भी इस वक्त नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा सपोर्ट अभी भी वहीं पे है 24,800 पे, यानी कि सिनेरियो अब तक बिल्कुल सेम है। 9:20 सिनेरियो सेम है। और आगे बढ़ते हैं 9:21 अभी भी सेम सिनेरियो, 9:22 सेम सिनेरियो, 9:23 सेम सिनेरियो, 9:24 सेम सिनेरियो। यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है, सिनेरियो तो सेम है लेकिन इसकी परसेंटेज यहाँ पे तेजी से इंक्रीज होते हुए हमें नजर आ रही है, जो कहीं ना तो कहीं हमें ये चीज बता रही थी कि अब अगले कुछ मिनट्स के अंदर जो ये हमारा सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग बना हुआ है ये यहाँ से वीक टुवर्ड बॉटम हो सकता है 24,800 से 24,700 तक। ठीक है, इस चीज को देखते हुए हम लोगों ने 9:24 पे अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। और 9:25 पे क्या हुआ, इसकी भी परसेंटेज डिक्रीज होगी, यानी WTT की परसेंटेज डिक्रीज होगी और यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। सेम टाइम पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को अपडेट किया था कि 24,700 की पुट साइड की परसेंटेज के ऊपर आपको नजर बनानी है और साथ में 25,000 की जहाँ पे WTT है वहाँ पे भी आपको नजर बनानी है, क्योंकि इसका परसेंटेज डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा, अगर ये WTT का परसेंटेज डिक्रीज हो जाता है और ये अपनी जगह पे वापस स्ट्रांग हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि इसने बुलिश प्रेशर को रिलीज कर दिया, यानी कि अब इसके अंदर बेयरिश प्रेशर है। और ये अगर यहाँ पे विक टुवर्ड बॉटम हो जाता है तो इसका मतलब सपोर्ट में भी बेयरिश प्रेशर, और दोनों ही साइड बेयरिश प्रेशर का मतलब होगा कि बाजार चला जाएगा ब्लड बाथ में। इसलिए हम लोगों ने वहां पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया था। ठीक है, और आगे बढ़े। एग्जिट किया था जब पोजीशन, तब भी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि मैंने ग्रीन स्टॉप लॉस के साथ में मैंने पोजीशन को एग्जिट किया है। ठीक है, स्टॉप लॉस भी हमारा उसमें ग्रीन था, हमने कोई भी लॉस नहीं लिया, ग्रीन स्टॉप लॉस में हमने वहां से एग्जिट कर दिया। और 9:26 पे क्या होता है, 9:26 पे होता यह है कि हमारा रेजिस्टेंस जो कि पहले वीक टुवर्ड टॉप था वो अब अपनी प्लेस पे स्ट्रांग हो जाता है। और अगर बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट तो ऑलरेडी अपनी प्लेस पे अभी तक स्ट्रांग ही है, अभी तक यहाँ पे कोई भी वीकनेस नहीं आई है। ठीक है, ये बात थी 9:26 की। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। बाजार कहाँ चल रहा है, 24,750 के आसपास चल रहा है, 24,750, यानी कि बाजार चल रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे इस लेवल के आसपास में बाजार चल रहा है। और अब हमें यहाँ पे एक बेयरिश सिनेरियो नजर भी आ रहा है, तो अगर कोई यहाँ से रिस्की ट्रेड में एंट्री करना चाहे तो वो कर सकता था। रिस्की ट्रेड में एंट्री कैसे होती है आपकी रिस्की ट्रेड में एंट्री ऐसे होती है कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ है, वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ है, इसका मतलब रेजिस्टेंस में बेयरिश प्रेशर है। सपोर्ट को अगर हम अब भी स्ट्रांग माने तब भी सपोर्ट न्यूट्रल खड़ा है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड
टॉप से स्ट्रांग हुआ यानी कि बेयरिश प्रेशर है, और हम इस वक्त यहाँ से एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे रिस्क लेके। यहाँ पे छोटा सा हमारे पास रिस्क होता, रिस्क ये होता कि EOR एक डाइवर्जन ऊपर है तो हो सकता है बाजार एक डाइवर्जन ऊपर चले जाता, या फिर एक रिस्क और भी इसमें, अगर कोई बहुत ज्यादा सेफ ट्रेडर है तो वो ऐसा भी सोच सकता था कि बाजार EOR से भी एक मरतबा नीचे आया तो हो सकता है बाजार एक डाइवर्जन और ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर कोई थोड़ी सी दूर का विजन रखता है और वो बंदा अगर बाजार को देखता है तो वो इस चीज को समझेगा कि हो सकता है कि यहाँ पे ये वीक टुवर्ड बॉटम हो जाए। अगर सपोर्ट भी वीक टुवर्ड बॉटम हो गया तो उसके वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस में भी बेयरिश प्रेशर, सपोर्ट में भी बेयरिश प्रेशर, ऐसी कंडीशन में बाजार EOR+1 तो कम से कम नहीं जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ऊपर चला भी गया तो EOR ही जाएगा, तो एक डाइवर्जन का रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेड बनाना पॉसिबल था। ठीक है, और आगे चलते हैं। 9:27 की ये बात थी, और आगे चलते हैं 9:28। 9:28 पे क्या हुआ, अभी भी कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे परसेंटेज 71 है, यहाँ पे परसेंटेज 57 है, 100% परसेंटेज जो है वो अभी भी यहीं पे है। सिनेरियो में कोई भी चेंजेस नहीं। 9:29 सेम सिनेरियो, 9:30 सेम सिनेरियो, 9:31 सेम सिनेरियो, 9:32 सेम सिनेरियो, 9:33 बिल्कुल सेम सिनेरियो, 9:34 बिल्कुल सेम सिनेरियो, 9:35 बिल्कुल सेम सिनेरियो, 9:36 सेम सिनेरियो, 9:37 सेम सिनेरियो। बाजार कहाँ चला है, 24,757, यानी बाजार अब भी यहीं पे कहीं चल रहा है, इसी रेंज के आसपास में ही बाजार चल रहा है 57, यानी कि एग्जैक्टली देखा जाए तो बाजार यहाँ पे अभी भी खड़ा है। ठीक है, इन दो कैंडल्स में ही शायद बाजार है। इन कैंडल्स का टाइम देख लें अगर, तो 9:35 ये वाली कैंडल पे बाजार अभी भी खड़ा है। बाजार अभी भी एक रिस्की ट्रेड वाली पोजीशन पे ही बाजार खड़ा है। इसकी परसेंटेज 71 हो चुकी है 24,700 की। और आगे चलेंगे हम लोग, अगर हम लोग 2.0 को देखेंगे तो 2.0 हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे 26,363 और यहाँ पे 31,402। 2.0 भी कहीं ना तो कहीं हमें बियरिश ट्रेड के लिए ही सपोर्ट कर रहा था। हालांकि 2.0 की फिलहाल जरूरत नहीं थी क्योंकि हम लोग बिल्कुल ही सेफ प्लेस से ट्रेड ले रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा रिस्की प्लेस नहीं है। बट अगर कोई ये चीज मानता है कि मैं EOR से नीचे ले रहा हूँ ट्रेड तो वो रिस्की है, तो वो 2.0 की हेल्प ले सकता था। ठीक है, 2.0 की हेल्प लेना में यहाँ पे कोई भी गलती नहीं थी, आप 2.0 की हेल्प ले सकते थे। 9:43, 9:44, 9:45। 9:45 पे क्या हुआ, इसकी परसेंटेज 75 होगी। अगर आप देखोगे 9:44 पे तो इसकी परसेंटेज 74.76 है, यानी अभी तक वीकनेस नहीं हुई है। लेकिन 9:45 पे इसकी परसेंटेज 75.40 हो गई। इसका मतलब कि अब यहाँ पे वीकनेस होगी और बाजार ब्लड बाथ में आ गया। जब ये बाजार ब्लड बाथ पे आया तब ये बाजार कहाँ खड़ा है, 24,747, 24,747, यानी कि बाजार अब भी यहीं पे कहीं खड़ा है। अगर आप चाहो तो अब भी रिस्क लेके यहाँ से एंट्री कर सकते थे, लेकिन यहाँ से रिस्क लेके अगर आप एंट्री करते हो तो आपका लॉस काफी बड़ा हो जाएगा। ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस देखने के लिए मिल सकता है, या फिर ये कह लें कि अगर आप एवरेज करने के लिए ऊपर जाते हो तो आपको 60 पॉइंट ऊपर जाके एवरेज करना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री नहीं किया होगा, जो सेफ रहना चाहता होगा वो उसने एंट्री नहीं किया होगा, तो वहां पे भी कोई गलती नहीं है। वो भी अच्छी बात है कि अगर आप सेफ रहना चाहते हो, आपको ट्रेड्स को छोड़ने का मौका मिलना चाहिए, या फिर ट्रेड को छोड़ना आपको आना चाहिए, आपको वो मौका ढूंढने आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे बाजार में जो सिनेरियो है इसे हम लोग कैसे रीड करेंगे, इसे हम लोग रीड करेंगे कि रेजिस्टेंस पहले वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ, यानी रेजिस्टेंस में बेयरिश प्रेशर, और सपोर्ट यहाँ से वीक टुवर्ड बॉटम हो चुका है 24,800 से 24,700 तक। अगर ये वीक टुवर्ड बॉटम है तो इसमें भी बेयरिश प्रेशर, और दोनों ही साइड में बेयरिश प्रेशर का मतलब होता है ब्लड बाथ। 9:47, 9:48, 9:49, 9:50, और आगे चलते हैं कंटिन्यूसली। 9:51 बाजार आ गया 24,716, 24,705 आया था, 24,705, 24,705 का लेवल आपको कहाँ मिलेगा, इसके नीचे, यानी कि ऑलमोस्ट आपने एक डाइवर्जन से बड़ा टारगेट यहाँ तक में ले लिया अगर आपने एंट्री किया होगा तो। ठीक है, और आगे चलते हैं, क्योंकि ब्लड बात तो है, ब्लड बात तो हमें क्लियरली नजर आ रही है। 9:53, 9:54, 9:55, 9:56, इवन 2.0 भी हमें सपोर्ट कर रहा है अगर कोई 2.0 को देखना चाहे तो। ठीक है,
और आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए यहाँ पे 10 बज गया, 10 बजे इसकी परसेंटेज 96 नज़र आ रही है। अभी भी 100% हमारी 24,800 पे है, यानी कि ये वाली स्ट्राइक प्राइस पे ही अभी भी 100% है। हमारा सपोर्ट अब भी यहीं पे है और ये यहाँ से यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम है। ये हिस्टोरिकल डेटा में यहाँ पे ब्लू बॉक्स क्यों नज़र आ रहा है 96% होते हुए भी, ये मैंने कई मरतबा बताया, अपनी क्लास के अंदर भी बताया है, तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में पता ही होगा। और आगे चलेंगे, ये 10:02, 10:03, 10:04, और आगे चलते हैं। सॉरी, 10:04 पे यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस हुआ है? हाँ, 10:04 पे यहाँ पे चेंजेस ये हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों पे ही ना ऑलमोस्ट 100% ही आपको दिखा रहा है। ठीक है, 10:04 पे दोनों ही जगह पे आपको 100% दिखा रहा है। अगर आप वैल्यूज की बात करोगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 4,67,861, यहाँ पे 4,67,839। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जो है शिफ्टिंग्स हो चुकी है। अगर आपने 10:04 पे इस चीज़ को नहीं देखा, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो दोनों को 100% देख के, तो आप 10:05 पे चले जाओ। 10:05 पे आपको दिख जाएगा कि इसकी परसेंटेज कम होगी और ये पूरी तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, यानी कि आपका जो सपोर्ट है वो 24,800 से 24,700 पे शिफ्ट हो चुका है। और रेजिस्टेंस कैसा है? रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी WTT से स्ट्रांग है, यानी कि ब्लड बात अभी भी कंटिन्यू। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब इस बीच में एक परसेंटेज ऐसी थी जिसके ऊपर नज़र बना के रखने की बहुत सख्त ज़रूरत थी, और वो परसेंटेज थी ये वाली 24,750। क्योंकि अगर अब 24,800 की परसेंटेज डिक्रीज हो जाती और 24,750 की परसेंटेज इंक्रीज हो जाती, तो ऐसी कंडीशन में ये सपोर्ट आपका WTT हो जाता और ये सपोर्ट आपका बुलिश हो जाता और बाजार सिनेरियो नंबर 9 में चले जाता। सिनेरियो नंबर 9 में क्यों जाता? क्योंकि हमारा सपोर्ट जो है वो बुलिश हो जाता, सपोर्ट हमारा बुलिश हो जाता और रेजिस्टेंस हमारा WTT से स्ट्रांग हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस बियरिश है, बाजार सिनेरियो नंबर 9 में चले जाता। तो इस एक परसेंटेज के ऊपर नजर बना के रखने की बहुत ही सख्त जरूरत थी। 10:07 पे खैर उसकी परसेंटेज हमें डिक्रीज होते हुए नजर आई। 10:08 परसेंटेज और डिक्रीज होगी। 10:09 परसेंटेज 65 पहुंच गई और उसकी परसेंटेज जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए उसकी परसेंटेज हमें डिक्रीज होते हुए नजर आती गई। ठीक है, 10:11, 10:12, 10:13 और 10:14, 10:15, अभी भी कोई चेंजेस नहीं। 10:16, 10:17, 10:18, सॉरी यहाँ पे है चेंजेस, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा हम लोग और पीछे करते हैं। ये चेंजेस कब हुई इसे देखते हैं। ये चेंजेस हुई हमारी 1 सेकेंड, हाँ, ये चेंजेस हुई हमारी 10:13 पे, नहीं 10:13 पे सेम से नहीं होता, 10:14 पे चेंजेस हुई। ठीक है, 10:14, क्योंकि मुझे ऐसा याद था कि 10:15 पे जब मैंने देखा था तब यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ गया था कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड टॉप हो चुका है। ठीक है, तो अब 10:14 की ये बात है, ऊपर टाइम देखते हैं। 10:14 की बात है। 10:14 पे क्या हुआ? हमारा रेजिस्टेंस न्यू प्लेस पे वीक टुवर्ड टॉप हो गया। अब ये इसके लिए बिल्कुल न्यू प्लेस होगा क्योंकि इसकी परसेंटेज पहले 75 से कम थी। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस 24,800 से वीक टुवर्ड टॉप 25,000 तक, और हमारा सपोर्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है 24,800 से 24,700 तक। यानी कि अब ये कौन सा सिनेरियो, अगर हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को देखेंगे जहां पे हमें ऐसा नजर आए कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बुलिश हो, तो रेजिस्टेंस हमें कहां पे बुलिश आ रहा है? यहाँ पे रेजिस्टेंस बुलिश नजर आ रहा है और सपोर्ट जो है बेरिश हो, तो सपोर्ट यहाँ पे बेरिश है। सिनेरियो नंबर 8 में आ गई बाजार। जब बाजार सिनेरियो नंबर 8 में आ जाती है तो हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कोई ट्रेड करना चाहे तो आज के बाजार ने उसे भी एक मौका दिया है, क्योंकि इस वक्त बाजार कहां चल रहा है? अगर हम लोग बाजार की प्राइस को देखेंगे तो बाजार चल रहा है 24,687 पे, यानी कि बाजार 24,700 से नीचे है और हमारा न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 24,700 तक। बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा तो जा सकता है क्योंकि सपोर्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस भी हमारा वीक टू टॉप है, रेजिस्टेंस अब ऊपर के साइड जाने के लिए प्रेशर जनरेट कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता
सकता है कि बाजार एक डाइवर्जन नीचे ना जाए और यहाँ पे एक डाइवर्जन का रिस्क लेते हुए हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे जो लेवल मिल रहा है 24,670 का लेवल मिल रहा है और बाजार 87 पे चल रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे इंतजार कर सकते थे 24,670 का। 24,700 के पुट साइड से हमारे पास कोई लेवल था, ये लेवल था 670, हम लोग यहाँ तक आने का इंतजार कर सकते थे। इस वक्त टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 10:14। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 10:14 की कैंडल, तो वो ये वाली कैंडल थी, यानी कि बाजार ने कितने का लो लगाया था? यहाँ पे बाजार ने लो लगाया था 24,678 का। सिर्फ 8 पॉइंट का बफर था। यहाँ पे आपको दिखेगा लो, जब मैं इस कैंडल के ऊपर 10:15 वाली कैंडल के ऊपर एरो को लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर 24,678, यानी कि जस्ट 8 पॉइंट के बफर में यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता था। वो उस ट्रेड के अंदर एक छोटा सा रिस्क होता। रिस्क क्या होता कि बाजार अगर बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाता तो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा बाजार स्लिप हो जाता था, लेकिन यहाँ पे बाजार स्लिप नहीं हुआ। क्यों नहीं स्लिप हुआ? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा वीक टू टॉप था। तो जनरली जब रेजिस्टेंस वीक टू टॉप होता है, जब रेजिस्टेंस के अंदर बुलिश प्रेशर होता है तो बाजार ज़्यादा स्लिप नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक जो है अच्छी ट्रेड थी 10:14 पे, जिस ट्रेड को आप लोगों ने किया भी होगा, कई सारे लोगों ने इस ट्रेड को किया होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं, एरो से मार्क करते हैं पहले और एरो से यहाँ पे मेंशन करते हैं कॉल की ट्रेड। और आपने कौन सी ट्रेड किया था कमेंट में ज़रूर बता देना। यहाँ से कॉल की ट्रेड थी और यहाँ से एक पुट की ट्रेड थी। ठीक है, इन दोनों ही ट्रेड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। पुट, ये थी हमारी फर्स्ट ट्रेड, फर्स्ट पुट थी, और ये थी हमारी सेकंड ट्रेड जो कि सेकंड कॉल थी। दोनों में ही बहुत ही छोटा सा रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा था, बल्कि ये सेकंड वाली ट्रेड जो थी ये बहुत ज़्यादा क्लियर थी, इसके अंदर रिस्क भी बहुत ही कम था। ठीक है, 10:14 की ये बात थी। 10:15, 10:16, 10:17, 10:18 सेम सिनेरियो, 10:29 सेम सिनेरियो, 10:30 सेम सिनेरियो, बाजार पहुंच गया 10:20 पे बाजार पहुंच गया 24,700 पे, यानी कि धीरे धीरे बाजार अपने टारगेट की तरफ जा रहा है। टारगेट हमारा 720 है, बाजार अपने टारगेट की तरफ जा ही रहा है। और आगे चलेंगे 10:21, 10:22, 10:23, 10:24, बाजार पहुंच गया 24,717, यानी कि बाजार अपने टारगेट एरिया पे पहुंच चुका है। हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल सकते हैं। उसका एक कारण ये था कि इसकी परसेंटेज जो है वो 76 पे है। ठीक है, उसका एक कारण ये था कि इसकी परसेंटेज 76 है और इसकी परसेंटेज 95 से डिक्रीज होते हुए 79 पहुंच चुकी है, यानी कि कुछ टाइम में यहाँ से ये येलो बॉक्स पूरी तरीके से हट जाएगा। अगर ये येलो बॉक्स हट जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये यहाँ पे पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया, यानी बाजार और ज़्यादा बेयरिश हो रहा है, या फिर ये कह लें कि सपोर्ट और ज़्यादा बेयरिश हो रहा है, और रेजिस्टेंस के परसेंटेज को, WTT के परसेंटेज को डिक्रीज होना या फिर WTT के परसेंटेज का ना बढ़ पाना, इस चीज़ का प्रमाण होता है कि कहीं ना तो कहीं रेजिस्टेंस में भी बेयरिश प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, हम लोग और आगे चलते हैं। 10:25, 10:26, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ स्क्रीन को, 10:27, 10:28, इसकी परसेंटेज होगी 77 और इसकी 76 है। 10:29, 10:30, 10:31, 10:32, दोनों ही परसेंटेज अपने बॉर्डर एरिया में। खैर, इसके स्ट्रांग हो जाने से, सपोर्ट के स्ट्रांग होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि सिनेरियो जो है वो बेयरिश ही है। लेकिन अगर ये यहाँ से हट जाता है WTT और रेजिस्टेंस अपनी प्लेस पे स्ट्रांग हो जाता है, तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर होगा कि बाजार के अंदर हमें ब्लड बाथ जो है फिर से देखने मिल जाएगा, ब्लड बाथ कंटिन्यू हो जाएगा। और आगे चलते हैं, टाइम हो गया 10:35, और आगे चलते हैं 10:36, और आगे चलते हैं 10:37, और आगे चलते हैं 10:38। 10:38 पे हमें चेंजेस देखने के लिए मिलती हैं और दोनों ही साइड में हमें चेंजेस देखने मिलती हैं। एक बार फिर से बैक करता हूँ, 10:37 पे हम लोग देखते हैं कि हमारा सपोर्ट जो है वो 24,800 से 24,700 पे शिफ्ट हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे येलो बॉक्स था, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा रजिस्टेंस जो है वो 24,800 से 25,000 पे वीक टू टॉप है, ये हम लोग देखते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट मिनट में ही हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो यहाँ से जो शिफ्टिंग हुई थी, यहाँ पे जो येलो बॉक्स था वो येलो बॉक्स यहाँ से हट चुका है
है 24,800 की स्ट्राइक प्राइस से येलो बॉक्स जो है वो हट चुका है और यहाँ पे जो 25,000 तक ये वीक टू टॉप था जिसकी परसेंटेज अभी भी 77 है, लेकिन उससे ज़्यादा परसेंटेज 24,700 के ऊपर जो है स्टेबल हो रही है, बन रही है, इंक्रीज हो रही है यहाँ पे परसेंटेज। और ये जो पहले वीक टू टॉप था वो अब वीक टू बॉटम हो चुका है, यानी कि रेजिस्टेंस भी वीक टू बॉटम है और सपोर्ट भी हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। दोनों ही साइड से बेरिश प्रेशर है, बाजार के अंदर ब्लड बाथ का माहौल है। बाजार कहाँ खड़ा है? तो इस वक्त बाजार खड़ा है 24,692 पे। अगर मैं WTB की लेवल को देखूं तो ये 24,722, यानी कि अभी भी बाजार इस लेवल से काफ़ी नीचे खड़ा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे हमें लेवल नजर आ रहा है 24,773 जो कि बहुत ही ऊपर है। और सेफेस्ट पुट के लेवल के लिए मैं बात करूँ तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है 24,822, यानी कि अगर हम लोग हाईली रिस्की ट्रेड भी बनाना चाहें ब्लड बाथ को देखते हुए तब भी हमें 722 तक आने की ज़रूरत है। और 722 का लेवल कहाँ पे? जस्ट यहाँ पे जहाँ पे अभी अभी हमने टारगेट को बुक किया 720 के आसपास में, ठीक है। और बाजार इस वक्त कहाँ खड़ा है? बाजार इस वक्त खड़ा है, जब ये ब्लड बाथ हुआ तो बाजार इस वक्त खड़ा है हमारा, कहाँ पे खड़ा है? बाजार खड़ा है 24,690, यानी बाजार ऑलमोस्ट 30 पॉइंट यहाँ से नीचे खड़ा है। कुछ लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे इसकी परसेंटेज को देख के भाप के ट्रेड बनाया होगा। कैसे बनाया होगा वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिर से हम लोग थोड़ा सा पीछे चलेंगे, जब बाजार पहली मरतबा हमें टारगेट देने जा रहा था 10:34 पे बाजार 710 पे पहुंचा था। उस समय अगर हम लोग देखते तो इसकी परसेंटेज हमें नजर आ रही थी जो कि 76 थी, ठीक है। यहाँ पे 76% थी, जो कि 76% का होना इस बात का प्रमाण है कि ये स्ट्राइक प्राइस येलो बॉक्स के लिए एलिजिबल है। और इसकी परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसकी परसेंटेज भी 77 ही थी, जो कि ये चीज़ बता रही थी कि अगर ये यहाँ से यहाँ पे कुछ भी थोड़ा सा भी अगर इसकी परसेंटेज कम हो जाती है या फिर इसकी परसेंटेज बढ़ जाती है, बढ़ाना ही होता है क्योंकि वॉल्यूम तो डिक्रीज होती नहीं है, बट अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, इसकी परसेंटेज 77 से ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस हमारा वो वीक टू बॉटम हो जाएगा। ये चीज़ हमें नज़र आ रही थी 10:34 पे, जब बाजार चला था 24,710 पे, उसके बाद बाजार पहुंचा 714 पे और इसकी परसेंटेज अभी भी सेम उसी तरीके से बनी हुई थी। इसकी परसेंटेज भी, खैर इसकी परसेंटेज से तो फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और आगे चलेंगे तो 10:36 बाजार 713 714 पे था। तो यहाँ पे उस परसेंटेज को भापते हुए अगर आप चाहते तो वहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे और बहुत सारे लोगों ने ट्रेड को इनिशिएट किया भी होगा। उसके बाद बाजार 690 पे चल रहा है। और आगे चलते हैं, देखते हैं अब इस ब्लड बाथ में हमें टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है। बाजार आ गया 24,686 पे। अगर किसी ने रिस्क लेके यहाँ पे एंट्री कर लिया होगा उसके गेम ऑफ परसेंटेज को देख के, गेम ऑफ परसेंटेज को समझ के, तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड वहाँ पे मिला होगा। अगर आप लोगों को गेम ऑफ परसेंटेज को सीखना है तो उसकी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके प्लेलिस्ट से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो बिल्कुल ही फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप गेम ऑफ परसेंटेज को देख सकते हैं। गेम ऑफ परसेंटेज के 48 सिनेरियोज के बारे में वहाँ पे बताया गया। 48 के 48 सिनेरियोज को आप लोग देख सकते हो। उसका लिंक, वीडियो का लिंक आप लोगों को एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा इस वीडियो के खत्म होने पे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी परसेंटेज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। बाजार पहुंच गया 24,662 पे, यानी कि बाजार पहुंच जाता है ऑलमोस्ट इस लेवल से नीचे। यहाँ पे भी हमें पुट की ये वाली जो ट्रेड मिली था इसका भी टारगेट हमें मिल जाता है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये हमारा था थर्ड पुट, ठीक है। आपने आज के दिन में कौन सी ट्रेड किया था वो जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। और उस ट्रेड में आपने प्रॉफिट बुक किया, लॉस बुक किया, वो भी कमेंट में ज़रूर बताना है कि कोशिश कीजिएगा। 10:57 हो रहा है, बाजार नीचे पहुंच चुका है, ठीक है। और आगे चलते हैं, 10:58, 10:59, 10:60। अब बाजार कहाँ पे खड़ा है? अब बाजार खड़ा है 24,646 पे, जो कि यहाँ से हमें एक ट्रेड देकर बाजार नीचे तक आ चुका था, ठीक है। अब इस बीच में हम लोग कहीं पे और कोई ट्रेड नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमने टॉप को पकड़ा था और टॉप से हमने ट्रेड बनाने की कोशिश किया था। और आगे चलेंगे 24,649, 651 बाजार इसी तरीके से चल रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे सपोर्ट की, तो सपोर्ट में थोड़े से रंगों में चेंजेस यहाँ पे हमें देखने के लिए मिली थी, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 100% अभी भी 24,700 पे, जो कि हमें ये बता रहा है कि मेरा सपोर्ट जो है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। टाइम हो गया 11:05, 11:06, 11:07, 11:08, 11:09, 11:10। कंटिन्यूसली इस तरीके से हम लोग क्लिक करते हुए आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या आगे हमें फिर से कहीं पे कोई भी चेंजेस नज़र आती है। 11:14, 11:15,
और आगे चलते हैं कंटिन्यूसली। तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके सेम अकाउंट के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपको रोज़ मॉर्निंग में, जो कि 5 अगस्त से स्टार्ट किया जाएगा, रोज़ मॉर्निंग में 1 घंटे का लाइव सेशन मिलेगा लाइव बाजार के अंदर। ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर 9:10 से लेकर 10:15 बजे तक हमारा लाइव सेशन चलेगा। उसमें हम लोग एक साथ में बाजार को समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ हम लोग सिनेरियोज को रीड करेंगे, सिर्फ हम लोग सिनेरियोज को रीड करेंगे। कोई भी टिप या फिर कोई भी कॉल मैं वहाँ पे पोस्ट नहीं करूँगा, या फिर मैं नहीं बताऊँगा कि हमें कहाँ से ट्रेड बन सकती है। वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ वहाँ पे सिनेरियोज को डिस्कशन करेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर हमें क्या बता रहा है, एलटीपी कैलकुलेटर पे क्या सिनेरियो बन रहा है, किस तरीके का बन रहा है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोग सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो इसकी परसेंटेज हो गई है 93। अच्छा, ये वीक टुवर्ड टॉप कब हुआ था, सॉरी ये वीक टुवर्ड बॉटम कब हुआ था? तो ये वीक टुवर्ड बॉटम हुआ था 10:38 पे, और टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 11:38, यानी कि 1 घंटा यहाँ पे हो चुका है। क्या इस 1 घंटे में हम लोग यहाँ पे इसे स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन मान सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन कि क्या हम इसे स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन मान सकते हैं, तो हम 1 घंटे में स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? उसका रीजन ये है कि इसकी परसेंटेज बढ़ती हुई हमने देखा है। पिछले 1 घंटे में 75 से 93% आ गई है। तो यहाँ पे 1 घंटे वाली स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं है। इसकी परसेंटेज क्योंकि इंक्रीज हो रही है तो हम यहाँ पे 2 घंटे की स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन मान सकते हैं, जो कि होगी 12:38 पे। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यूसली थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 12:38 तक देखते हैं कि और क्या चीज़ें हमें नजर आती हैं। ठीक है, और आगे चले 11:49, 11:39, 11:40। अभी भी हमारा सपोर्ट जो है वो 24,700 पे ही है। यहाँ पे जो कलर्स में चेंजेस आ रही है इनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, ये एल्गोरिदम की वजह से चेंजेस आती है। अगर आप लोग लाइव मार्केट में देखते तो यहाँ पे आपको ग्रे कलर का बॉक्स नजर आता, और अगर आप वर्जन 2024 पे देखते तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली इसी पर्टिकुलर प्लेस पे आपको स्ट्रॉन्ग नजर आता। ठीक है, और आगे चलते हैं 11:43, 11:44, 11:42, 11:46, 11:47, 11:48। बिल्कुल सेम सिनेरियो, बाजार 24,630 के करीब में चल रहा है। बिल्कुल सेम सिनेरियो है, अब तक सिनेरियोज में कोई भी चेंजेस नहीं। सपोर्ट हमारा 24,800 से 24,700 पे शिफ्टेड है, और रेजिस्टेंस हमारा 24,800 से वीक टुवर्ड बॉटम में 24,700 तक। और टाइम हो गया 11:58, 11:59 और दोपहर के 12 बजे। और आगे चलेंगे 12:01, 12:02। टिक बाय टिक हम लोग बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, एलटीपी कैलकुलेटर को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक टिक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाजार के अंदर। इसलिए हम लोग एक भी टिक को मिस नहीं करेंगे, हर टिक को हम लोग समझने की और देखने की कोशिश करेंगे। इन केस आपको वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नज़र आती है, आपको ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत बड़ी है, तो आप वीडियो की स्पीड को आप बढ़ा के वीडियो को देख सकते हो, बट वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है कि किसी इंपॉर्टेंट पार्ट को आप मिस कर जाओ। ठीक है, और कंटिन्यू आगे चलते हैं हम लोग। हमने ये देखा था कि ये 10:38 से जो है वीक टुवर्ड बॉटम हुआ था, और 11:38 पे 1 घंटे वाली स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं हुई, क्योंकि इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी और हम 12:38 का इंतजार कर रहे थे। उससे पहले ही 12:21 पे क्या हुआ, 24,700 के ऊपर हमारा रजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, 24,800 से 24,700 पे शिफ्ट हो गया। और क्योंकि अब इसके अंदर शिफ्टिंग्स हो चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि अब रेजिस्टेंस के अंदर शिफ्टिंग हो चुकी है, इसलिए अब अगर मैं स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की बात करूं रेजिस्टेंस साइड में, तो उसके लिए अब हमें वेट करना पड़ेगा 3 घंटे का, यानी कि अब हमें 1:38 तक, 1:40 तक हम वेट करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन घोषित करेंगे, उससे पहले हम स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं मानेंगे। ठीक है, अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो चुका है, और यहाँ पे जो लेवल है वो तो 720 का ही है। अगर मैं यहाँ पे एक लेवल और देखूँ तो ये लेवल आ रहा है 673 का, और बाजार खड़ा है 644 पे, यानी कि फिर यहाँ से हमें बाजार कम से कम 30 पॉइंट ऊपर चाहिए। ठीक है, 673, यानी कि बाजार यहाँ से हमें कम से कम 30 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो हम वहाँ से एक रिस्की ट्रेड, फिर से एक हैवीली रिस्की ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हैवी रिस्की क्यों होगा वो ट्रेड? इसलिए होगा क्योंकि ऑलरेडी बाजार ने इतना बड़ा मूवमेंट दे चुका है, ऑलरेडी बाजार ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया है। कितने पॉइंट्स का बाजार ने मूवमेंट दिया है? तो अगर हम लोग इसको मेजर करेंगे तो इस बाजार ने यहाँ तक अगर हम मान लेते हैं तो 200 पॉइंट, 196, यानी कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का बाजार ने मूवमेंट दिया है। ऑलरेडी एक दिन में बाजार ने 200 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है।
बाजार कहाँ खड़ा है, तो बाजार अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो 24,700 पे है और बाजार 24,700 से भी नीचे खड़ा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी नीचे बाजार खड़ा है। और यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज की बात करें, यहाँ पे सॉरी न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 की अगर हम लोग बात करें, इस वक्त जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है दोनों पे 24,700 पे ही है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा जो है वो अपनी जगह पे स्ट्रांग है। इस कलर को हमें नहीं देखना, इस कलर को हमें नहीं देखना क्योंकि इनकी परसेंटेज लेस देन 75 है। ठीक है, तो हमारा जो सपोर्ट है वो अपनी प्लेस पे स्ट्रांग है, यानी कि टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर एक बेयरिश प्रेशर है हमारे सपोर्ट के अंदर। रेजिस्टेंस की बात करें, हमारा रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है और अब तक ये स्ट्रांग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग रिस्क लेना चाहें तो न्यू EOR -1 से हम एक रिस्क बना सकते हैं, जो कि 673 का लेवल, बाजार चला है 644 का। और आगे चलते हैं, टाइम हो रहा है 12:24। पहले देख लेते हैं 12:24-25 की कैंडल कहाँ बन रही है। तो 12:24 या 25 की कैंडल की बात करें तो वो कैंडल यहाँ पे बन रही है, जिसके बाद आप देख सकते हो कि बाजार ऊपर गया ही नहीं है उस लेवल पे जहाँ से हमें वापस से एक रिस्की ट्रेड में एंट्री मिल सके। ठीक है, तो हमें आगे तो कोई भी एंट्री मिली नहीं है। फिर भी हम लोग बाजार को देखेंगे टिक बाय टिक, पूरा 2:30 बजे तक का बाजार देखेंगे। 2 घंटे की टिक और बची है, उन्हें भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब भी हमारा सपोर्ट अपनी जगह पे है और रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस हमारा जो है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट भी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, लेकिन सपोर्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो गया है। रेजिस्टेंस में अब तक जो है वीकनेस बनी हुई है, यानी कि 1:40 अगर हो जाता है इसी तरीके से तो हम मान लेंगे कि रेजिस्टेंस के अंदर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गई है और बाजार जो कि इतना नीचे खड़ा है, ये बाजार यहाँ से ऊपर उठने के लिए तैयार हो जाएगा। इस चीज को हम लोग मान के चल सकते हैं। खैर, और आगे चलते हैं हम लोग 12:35, 12:36, 12:37 सिनेरियोस बिल्कुल सेम है, सिनेरियो में कोई भी चेंजेस नहीं है और हम चाह रहे हैं कि और 1 घंटा ये बाजार ऐसे ही खड़े रहे, क्योंकि अब टाइम हुआ 12:40 और हम चाह रहे हैं कि और 1 घंटा बाजार सेम ऐसे ही खड़े रहे ताकि 1:40 हो जाए और रेजिस्टेंस में स्टार्ट ऑफ कंफ्यूजन हो जाए, ताकि हम बिल्कुल ही बॉटम से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी नीचे के डाइवर्जन से हम जो है कॉल के ट्रेड को इनिशिएट करें और 24,800 तक हम लोग टारगेट रखें। एक बड़े टारगेट के उम्मीद में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि यहाँ पे स्टार्ट ऑफ कंफ्यूजन काम होकर जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी परसेंटेज 100% हो गई, फिर से ब्लू बॉक्स यहाँ आ गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्लू बॉक्स यहाँ आ गया तो यहाँ पे 99% है, स्टिल ये अब भी कंफ्यूज होगा। और अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज होती है, अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज होके 75% से ऊपर रुक गई है, तब भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर 75% से इसकी परसेंटेज नीचे कम हो जाती है, ये अपनी प्लेस पे या तो यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है तब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कैंसिल होगा, या फिर अगर ये यहाँ पे स्ट्रांग हो गया तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कैंसिल होगा। वरना 1:40 का हमें इंतजार होगा कि 1:40 हो जाए, रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाए, ताकि हम कॉल के ट्रेड को इनिशिएट करें और एक बड़े टारगेट की तलाश में एक ट्रेड के अंदर हम बैठे। खैर, बाजार और आगे चल रहा है कंटिन्यूसली। 12:57 का टाइम हो गया, 12:58, 12:59, बिल्कुल सेम सिनेरियो अभी भी है। 1:01, 1:02 और आगे चलते हैं 1:03, बिल्कुल सेम सिनेरियो है, सिनेरियो में कोई भी चेंजेस नहीं। 1:04, इसकी परसेंटेज जो है, इसकी परसेंटेज हो रही है 24,600 की परसेंटेज, जो कि 70% हो रही है ना, जो कि कहीं ना तो कहीं हमें ये चीज बता रही है कि अब ये फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा। अगर इसकी परसेंटेज 75% हो गई तब भी हम स्टार्ट ऑफ कंफ्यूजन को ट्रेड नहीं कर सकते। ब्लड बात तो हमारा कंटिन्यू होगा, क्योंकि ऑलरेडी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, अगेन विक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा। वन साइड में ही ब्लड बात का सिनेरियो बन जाएगा और सेकंड साइड में भी वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो यानी कुल मिला के ब्लड बात हमारा कंटिन्यू होगा, लेकिन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को ट्रेड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि एक सिरा हमारा मजबूत हो और एक सिरे में वीकनेस हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी वीकनेस आ गई तो वो चीज खत्म हो जाएगी। खैर, और आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे हमें और क्या चीजें नजर आती है। 1:07 हो गया, 1:08, 1:09, परसेंटेज 71। ये परसेंटेज कहीं ना तो कहीं हमारे प्लान को फेल करते हुए नजर आ रही थी, जो हम जब से सोच रहे थे कि 1:40 हो जाए तो हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को ट्रेड करेंगे, कहीं ना तो कहीं ये परसेंटेज हमारे उस प्लान के ऊपर पानी फेरते हुए नजर आ रही थी। टाइम हो गया 1:16, 1:17, इसकी परसेंटेज 73 पहुंच गई। क्या अगर ये स्ट्रांग ना भी हो तो 73 या 74% के होने के बाद हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को ट्रेड करने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मान लो हो भी जाता है, 1:40 हो जाता है और मैंने यहाँ से स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की ट्रेड बना लिया और उसके बाद में ये विक टुवर्ड बॉटम हो गया, तो
तो ब्लड बाथ कंटिन्यू हो जाएगी और मैं ट्रेड में फंस जाऊंगा। इसलिए मैं अभी से इस चीज़ की प्लानिंग कर लेता हूँ। जैसे ही परसेंटेज 71 72 पहुँचती है, या फिर ये कह लें कि मोर देन 70% पहुँचते हैं, हम इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं कि कहीं ना तो कहीं अब यहाँ पे भी वीकनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से हम स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और 1:19, 1:20 यहीं पे कहीं पे वो वीक टुवर्ड बॉटम हो भी गया था। 1:22, 1:23 और इसकी परसेंटेज 1:23 पे 75.37 हो गई। 1:22 पे इसकी परसेंटेज थी 74.73। ये इसमें अभी भी वीक टुवर्ड बॉटम नहीं हुआ है, लेकिन 1:23 पे इसकी परसेंटेज 75.37 हो गई। इसका मतलब कि हमारा सपोर्ट भी अब वीक टुवर्ड बॉटम हो गया है। ठीक है, सपोर्ट फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया है। तो एक बार टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, यानी कि ब्लड बाथ अब कंटिन्यू होगी। अब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाला कोई भी सीन तब तक नहीं बनेगा जब तक कि हमारा सपोर्ट फिर से स्ट्रांग नहीं हो जाता। अगर टाइम 1:40 हो भी जाता है और उस वक्त में भी अगर ये सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो जाता है, तो हम ये मानेंगे कि सपोर्ट के अंदर के रेजिस्टेंस के अंदर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है और हम उसी प्लेस से कॉल की ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। 1:28, 1:29, 1:30 और आगे चलते हैं। 1:31, 1:32, 1:33, 1:34, 1:35। अच्छा, एक चीज और भी हो सकती थी कि इसका परसेंटेज इंक्रीज हो जाए और यहाँ पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाए सपोर्ट साइड में। तो अगर सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया तो आप ट्रेड कहाँ से लोगे? आप ट्रेड को इनिशिएट करोगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, जो कि काफी ऊपर खड़ा है। तो यानी कि सपोर्ट साइड के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के ऊपर हमें ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, सपोर्ट साइड के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पे हमें ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं है। 1:37, 1:38, 1:39 और 1:40 हमने मान लिया कि रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो चुकी है। अब सिर्फ हमें ज़रूरत है एक बार 24,600 की परसेंटेज 75 से कम हो जाए और हम जहां पे बाजार खड़ा है वहीं से एक कॉल की ट्रेड बना लें। लेकिन 24,600 की पुट साइड की परसेंटेज कंटिन्यूसली टिक बाय टिक इंक्रीज होते हुए ही हमें नजर आ रही है। टाइम हो गया 1:50, बाजार चल रहा है 24,625 पे। बाजार ऑलरेडी काफ़ी नीचे तक आ चुका है। 1:53 हो गया, 1:54, बाजार कंटिन्यूसली नीचे के साइड में जा रहा है। 622 पे बाजार पहुंच चुका है और 24,600 की परसेंटेज जो है वो पहुंच चुकी है 80। ठीक है, और आगे चलते हैं। 2 बज गए, दोपहर के 2 बज गए। अब इसके बाद में जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो तो मार्केट से यहीं पे एग्जिट हो जाते हैं। जो थोड़ा मोटा जो रिस्क ले सकते हैं वो 2:30 बजे तक के लिए वेट करते हैं 2:30 का। तो देखते हैं कि क्या उन्हें कुछ दिखने मिलता है, क्या उन्हें कुछ मिलता है इस LTP कैलकुलेटर में। तो 2:06, 2:07, 2:08, 2:09 और 2:10। 2:10 हो गया। अब यहाँ से हम कोई भी रिस्की ट्रेड के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर हमने रिस्की ट्रेड के बारे में सोचा तो एवरेज करने का मौका हमें नहीं मिलता है। नॉर्मली अगर हमें रिस्की ट्रेड लेना भी होता है तो हम लोग दोपहर में 1:30 बजे से पहले ही रिस्की ट्रेड्स के बारे में सोचते हैं। 1:30 के बाद हम सिर्फ और सिर्फ सेफ ट्रेड के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, टाइम हो गया 2:19, 2:20। इसकी परसेंटेज अभी भी इंक्रीज हो रही है 24,600 की, जो कि 88% हो गई है। 2:22, 2:23, 2:24, 2:25, 2:26, 2:27, 2:28, 2:29 और 2:30। यहाँ पे हमारा टाइम खत्म हो जाता है। इस टाइम के बाद हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं और इसके बाद हम बाजार को नहीं देखते हैं। और इस वक्त बाजार जो है वो इस पर्टिकुलर प्राइस पे चल रहा है, इतना नीचे बाजार आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में आगे भी हम बाजार को तो देखते ही नहीं और बाजार कंटिन्यूसली नीचे की साइड में आते हुए हमें मिला है। खैर, इस पोस्ट मार्केट में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। पोस्ट मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से आज की आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर पोस्ट मार्केट आप लोगों को समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज के दिन में आपने कौन सी ट्रेड किया था, 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपने कौन सी ट्रेड किया था। वो ट्रेड भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।